अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक इनवर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आई कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1, AD कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। बुक जो हम फॉलो करें यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक आप जिस भी फील्ड में हैं, आई कॉम से रिलेटेड हैं या बी कॉम से रिलेटेड हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन से क्या मुराद है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सबसे पहले पिक किया है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि जब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए या एक चीज़ को कम होने से दूसरी बढ़ जाए, नेगेटिव रिलेशन होगा, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ये कोटेशन अगर आप इसको रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें, कहता है 6 men कैन पेंट ए हाउस इन 4 days। 6 बंदे थे, एक घर को वो 4 दिनों में पेंट करते थे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट हाउस इफ़ 2 men आर एम्प्लॉयड। हमने 6 बंदों की जगह हमने अभी 4 बंदे हमने एम्प्लॉय किए हैं, अभी 2 बंदे एम्प्लॉय किए हैं, 4 बंदों को छुट्टी दे दी है। अभी 2 बंदे कितना टाइम लगाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा टाइम फिर लगेगा। तो हम क्या करें कि सबसे पहले हमें डेटा जो दिया हुआ है वो उसने दिया है मैन का और डेज़ का। तो आप देखेंगे मैन आपके पास 6 थे, आप टाइम पीरियड लग रहा था 4 दिन, आपका टाइम पीरियड लग रहा था 4 दिन। और जब आप बंदे ज़्यादा फिर बंदे कम करेंगे तो आपका, यानी कि जब आपने 6 बंदों की जगह अभी आपने 2 बंदे रख लिए, 4 बंदों को छुट्टी दे दी है, तो अभी हम देखते हैं कि अब हमारे दिन कितने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आप पहले इसको रेशो में आप लिखें, यानी कि 6:2 प्रोपोर्शन आप 4:x करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शन द इनवर्स ऑफ रेशियो एंड राइट द प्रोपोर्शन एज। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वाले जो आपके पास मैन का डेटा होगा आप इसको इन्वर्स कर दें। इन्वर्स का मतलब है जहाँ पे 6 है वहाँ पे 2 कर दें, जहाँ पे 2 है वहाँ पे आपने 6 कर देना है। यानी कि आप इस तरह से करेंगे, 2 की जगह आपने 6 को कर लिया, 6 की जगह 2 कर लिया, ये इन्वर्स हो गया। दूसरे को आपने एज इट इज़ ही रखा है, यानी कि 4x को इसी तरह से रखा है। अभी आपने जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो आपने अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। उसके बाद यानी कि आपने 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो डेज आएंगे वो आ जाएंगे 12 डेज, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 डिवाइड बाय 2 किया, तो 12 डेज। अगर हमने 2 बंदे लगाने हैं तो 12 दिनों में वो काम ख़त्म करेंगे। 6 बंदे लगाएंगे तो 4 दिन लगेंगे, अगर हम 2 बंदे लगाते हैं तो हमारे 12 दिन लगते हैं। स्टूडेंट्स, एक मसला यही है कि बंदा जब घर में रहे ना तो कोई ना कोई काम आ जाता है। अभी फिर वो घर वालों ने बाहर बुला लिया, तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं किस जगह पे लगा हुआ था। तो हमारे पास ये जो केस था, 6 बंदे थे, 6 बंदों को हमने हायर किया था, तो हमारे 4 दिन लग रहे थे। अगर हम 6 की जगह हम 2 बंदे हायर करेंगे तो हमारे पास वो लगेंगे 12 दिन लगेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है, इन ए फैक्ट्री 12 men कंप्लीट द वर्क इन 20 days, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 वर्कर्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ों का डेटा दिया है, एक उसने मैन का डेटा दिया है और दूसरा उसने डेज का डेटा दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि आपके पास मैन का डेटा है और डेज का डेटा है। उसके बाद आपके पास उसने डेटा जो बताया वो कहता है 12 बंदे 20 दिनों में काम ख़त्म करते थे। अगर हमने वही काम 8 वर्कर्स से करवाना है, मतलब कि हमारे पास अभी बंदे कितने होंगे, 12 की जगह 8 हो गए। अब हमारे पास जो डेज़ हैं वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लगेंगे। तो आप क्या करें, पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, 12:8 प्रोपोर्शन 20:x। उसके बाद आप इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन, चूँकि इसका रिलेशन बन रहा है, तो आप इसको पहले एक चीज़ को आप उल्टा कर दें, यानी कि आप 12 की जगह 8 कर दें, 8 की जगह आप 12 कर दें, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब कि आप क्या करेंगे, आप 8 मल्टीप्लाई बाय x करें और 20 मल्टीप्लाई बाय x कर दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें और 20 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, तो ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी कि आपने एक साइड की आपने जगह चेंज कर दी तो ये इन्वर्सली बन जाएगा। उसके बाद आपने बेसिक प्रिंसिपल लगाना है। बेसिक प्रिंसिपल कौन सा होता है, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। 8 को आप x से मल्टीप्लाई करें, 12 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 30 डेज। मतलब कि अगर आप 12 बंदे 20 दिन में काम करते हैं, 8 बंदे वो 30 दिनों में काम करेंगे, यानी कि हमने बंदे इधर से कम किए, दिन उधर से ज़्यादा हो गए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए मैन 16 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 32 मैन टू कंप्लीट द सेम जॉब। कहता है 16 बंदे एक जॉब को कंप्लीट करते थे 10 दिनों में, 16 बंदे थे 10 दिन लगाते थे। अगर हमने 32 बंदे लगाए हैं, हमने वही काम वो बंदे डबल कर दिए, अब जाहिर सी बात है हमारे पास जो दिन है वो कम लगेंगे। तो मतलब हमारे पास जो डेटा उसने दिया है, एक तो मैन का डेटा दिया है, दूसरा उसने डेज का डेटा दिया है। पहले केस में हमने देखा कि हमारे पास 16 मैन थे और 10 डेज थे। दूसरे केस में हमने देखा कि हमारे पास हमने बंदे ज़्यादा कर दिए, मैन ज़्यादा कर दिए, अब डेज हमें नहीं पता। उसने कहा कि कितने दिनों में 32 बंदे लगाएं तो कितने दिनों में वो काम करेंगे। सबसे पहले आप इसको रेशो में लिखें, 16 रेशो 32 10 रेशो एक्स। इसके बाद आप इन्वर्सली प्रोपोर्शन आपने करना है, एक साइड को इन्वर्सली प्रोपोर्शन करने के लिए आप 16 और 32 की आपने जगह रिप्लेस कर देनी है। जहाँ पे 16 था वहाँ पे 32 कर दिया, जहाँ पे 32 था वहाँ पे 16 कर दिया, और 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स का आपने इसी तरह से लिख दिया। अभी आपने इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करना है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आप क्या करें, आप 32 को x से मल्टीप्लाई करें, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। उसके बाद आप देखेंगे कि और 32 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हम करेंगे 16 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 32। तो आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 32 करेंगे तो आपके पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 डेज। मतलब कि 16 बंदे 10 दिनों में एक जॉब को कंप्लीट करते थे। अगर हमने 32 बंदे लगा दिए तो हमने जब डबल बंदे किए हैं तो वो डबल काम करेंगे तो वही काम जो है वो 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 20 मैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ए ब्रिज इन 70 डेज। 20 बंदे थे, हमने 20 बंदे हायर किए थे, वो एक ब्रिज बनाते थे 70 डेज में, 70 दिनों में कंप्लीट करते थे। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, कितने बंदे हमें ज़रूरत है कि अगर हमने काम जल्दी ख़त्म करना है और 50 दिनों में काम ख़त्म करना है। यानी कि हमारे पास 20 बंदे अगर काम करें तो वो 70 दिन लगाते हैं, हमें किसी वजह से हमने वही काम हमने 50 दिनों में कंप्लीट करवाना है। तो हमें वो बंदे क्या करने पड़ेंगे, हमें 20 से ज़्यादा करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे। तो हमें बंदे ज़्यादा करने पड़ेंगे तभी हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेटा दिया है, एक तो है डेज़ का डेटा, दूसरा है हमारे पास मैन का डेटा। पहले केस में अगर आप देखें तो 70 डेज़ हैं और 20 मैन हैं। 20 बंदे 70 दिनों में एक पुल बनाते थे। अभी अगर वही पुल अगर आपने 50 दिनों में बनाना है तो आप क्या करें, आपको बंदे कितने चाहिए होंगे। तो आप देखें कि आप पहले तो इसको आप प्रोपोर्शन में लिख लें। प्रोपोर्शन आप कैसे लिखेंगे, आप 70 रेशो 50 प्रोपोर्शन 20 रेशो x करें। इसके बाद आपने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन करना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए आप एक साइड को चेंज कर दें, यानी कि जहाँ पे 50 और 70 इनकी जगह रिप्लेस करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन बन जाएगा, और 20 रेशो x आप इसी तरह से रहने दें। अभी आपने इसको बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करना है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई, यानी कि 50 को आप x से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप 70 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा बेसिक फंडामेंटल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 50 देखें इसके साथ x के साथ एक्स्ट्रा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा तो आप क्या करेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 50। तो आपके पास x की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 20 मैन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 70 बंदे थे, सॉरी 20 बंदे थे, वो 70 दिनों में काम करते थे, ब्रिज बनाते थे। अभी हमें जो ऑर्डर मिला है वो हमने 50 दिनों में वो ब्रिज कंप्लीट करना है। तो हमने 20 बंदे हायर नहीं करने बल्कि 28 बंदे हमने हायर करने हैं। तो ये भी है स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि एक चीज़ को हमने जब बढ़ाया है तो दूसरी चीज़ को हमने कम करना पड़ेगा, या जिस चीज़ को हमने कम किया तो दूसरी चीज़ को हमने बढ़ा देना है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो जो कि है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा इस इन्वर्सली प्रोपोर्शन का आखिरी क्वेश्चन होगा। कहता है कि 18 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज। 18 बंदे हमने लगाए थे, वो 30 दिनों में एक काम खत्म करते थे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक कंप्लीट द जॉब बाय 12 वर्कर्स। अगर हमने 18 बंदों की जगह अब हमने 12 बंदे लगाने, मतलब कि 6 बंदों को हमने छुट्टी दे दिया है, तो बताएं कि वो कितना टाइम लगाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये डेटा वो शो हो रहा है, वो हो रहा है, एक तो मैन का हो रहा है, दूसरा डेज का हो रहा है। तो पहली अगर लाइन में आप देखें तो 18 बंदे थे और 30 दिन थे। आपने मैन के नीचे 18 लिख दिया, डेज के नीचे आपने 30 लिख दिया। नेक्स्ट उस लाइन में कहता है कि अगर आपके पास 18 बंदों की जगह आपके पास 12 बंदे रह गया तो वो आपके पास वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो आप पहले इसको रेशो में सीधा सीधा लिखें, 18 रेशो 12 या 18 डिवाइड बाय आप 12 भी कर सकते हैं, इक्वल टू 30 डिवाइड बाय x भी कर सकते हैं, या 30 रेशो x आप कर लें, तो दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने
इन्वर्सली का साइन लगाना है, जो किस तरह से होगा कि एक साइड आपने चेंज कर देनी है, मतलब कि 18 और 12 जो है इसको इनकी जगह रिप्लेस करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे 18 है वहाँ पे 12 कर दें, जहाँ पे 12 है वहाँ पे 18 कर दें। तो आप इसके बाद आप बेसिक जो इसका फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, वो अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करें। पहले को एंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, 12 इसके साथ एडिशनल था तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 18 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 12 हो गया। तो आप 30 को 18 से मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 18 बंदे एक जॉब को कंप्लीट करते थे 30 दिनों में, 18 बंदों ने काम किया, वो उन्होंने काम ख़त्म किया 30 दिनों में। अगर हमने 12 बंदे लगाए तो वही काम वो ख़त्म करेंगे 45 दिनों में, यानी कि जब बंदे हम कम करेंगे तो दिन हमारे ज़्यादा लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप घर में ट्राई कीजिएगा लाजमी, इसी चैप्टर से हमने वो पिक किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये लाजमी क्वेश्चन आप घर में ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 8 men टेक्स 48 आवर्स टू डिग ए गार्डन। 8 बंदों ने 48 घंटे में एक गार्डन को डिग किया, खोदा है। हाउ लॉन्ग विल टेक बाय फॉलोइंग नंबर्स ऑफ मैन। अगर ये बताएं कि अगर हमारे पास इतने बंदे हैं तो वो कितना टाइम लगेगा। पहले 8 बंदे थे, अभी हमने बंदे ज़्यादा कर दिए हैं। जब स्टूडेंट हम बंदे ज़्यादा करेंगे तो घंटे हमारे पास कम लगेंगे। जब हमने बंदे ज़्यादा किए तो वही टाइम, हमारी टाइम की बचत हो जाएगी। टाइम हमारे पास 48 से कम हो जाएगा। बंदे ज़्यादा, टाइम कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। वही ये बात कहता है कि अगर आपके पास 32 बंदे हो गए, अब बंदे हमने डबल कर दिए और ज़्यादा कर दिए। 8 पहले बंदे काम कर रहे थे, मैन काम कर रहे थे, अभी हमने 32 मैन को हायर कर लिया है। तो अभी 48 आवर्स हैं, वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो जब आपने 8 से 32 पे गए हैं तो वो उधर से हावर्स आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वो इसी का पार्ट में कहता है कि हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग ए गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम्स। कहता है कि अगर वो टाइम बताएं कि आपने 48 घंटे नहीं, अभी आपको 24 घंटे में काम करना है। जब 24 घंटे में काम खत्म करना है तो आपको बंदे ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको मैन ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। कहता है कि अगर आप ये कहें कि आप 48 की जगह आपको 96 आवर्स में वही काम कंप्लीट करना है, यानी कि अभी आपने टाइम बढ़ा दिया है। टाइम जब बढ़ाएंगे तो आपको ये 8 बंदों की जगह आपको जो मैन है वो कम करने पड़ेंगे, तो तब ये जाके आपका काम होगा। तो ये भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन पिछले लेक्चर में ख़त्म हुआ था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हमारा इस लेक्चर में ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमारा जो है ये होगा 3 जिसमें कॉलम आएंगे, वो उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ इस इन्वर्सली प्रोपोर्शन में तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।